आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रिकवर्क करने के बाद कॉलम बनाना चाहिए या पहले कॉलम बना लिया जाए फिर ब्रिकवर्क किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि पहले कॉलम बना लिया जाए कि ब्रिकवर्क करके फिर कॉलम बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर मिस्त्री हो, वो आपसे कहेगा ऐसा भैया पहले हम ब्रिकवर्क कर लेते हैं फिर कॉलम बना देते हैं, क्योंकि आपको ब्रिकवर्क तो कराना ही है, तो उसी के साथ साथ हम कॉलम भी डाल देंगे। तो आप कहोगे ऐसा है, चलो ठीक है कर दो, लेकिन उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके स्ट्रक्चर पे, आपके बिल्डिंग पे, वो सारी चीज़ें आज हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ जानते हैं पहले ब्रिकवर्क करें या पहले कॉलम करें। तो वो जानने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी छोटी सी चीज़ है, बिल्डिंग कितने टाइप की होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताएंगे। पहली बिल्डिंग वो होती है जो कि कॉलम बीम पे बनती है, उसको कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी आप फ़ोटो में देख रहे हो। स्पेलिंग सही है? हाँ। दूसरा होता है लोड स्ट्रक्चर, जो कि पूरा उसका जो लोड रहता है वो दीवारों पे रहता है। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, प्लेन बीम डालते हैं, कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, फिर स्लैब डाल देते हैं। जो ब्रिकवर्क रहता है वो सबसे लास्ट में करते हैं, वो कहलाता है हमारा फ्रेमवर्क। दूसरा होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हम सारी दीवारें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर सारा जो लोड है वो दीवारों पे ही आना है, फिर उसके बाद उस पर स्लैब पड़ जाती है, तो वो दीवारों से लोड ट्रांसफ़र हो जाता है किस पे, फाउंडेशन पे। अभी समझाते हैं कैसे। ये स्लैब है आपकी, उसके बाद क्या आती है बीम, स्लैब के नीचे बीम होती है, फिर क्या होती है कॉलम, कॉलम के बाद ये क्या हुआ फाउंडेशन, कॉलम के बाद क्या हुआ फाउंडेशन। तो अब इसका जो सिस्टम है वो ये है कि स्लैब पे कोई भी लोड आता है, स्लैब का भी लोड होता है और स्लैब पे भी लोड आता है, ठीक है। तो ये स्लैब का जो लोड है वो किस पे जाता है, बीम पे। बीम का लोड किस पे जाता है, कॉलम पे जाता है। कॉलम का जो लोड है वो किस पे जाता है, फाउंडेशन पे। फाउंडेशन क्या होता है, वो लोड ट्रांसफ़र कर देता है सॉइल पे। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में अब क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्लैब है, ये दीवारें हैं। अब दीवार के बाद नीचे फाउंडेशन बना रहता है, तो फाउंडेशन बना रहता है। ये वॉल जो है, ये स्लैब से जो भी लोड आएगा, स्लैब का लोड आएगा, वो पूरी दीवारों पे आएगा। दीवारों से क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फाउंडेशन में। फाउंडेशन से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सॉइल में। तो अगर ये सिस्टम समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को तुरंत, फिर आगे बताते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अब एक ये भी जान लेते हैं कि मान लो ये हमारी ये साइट है, ये हमारी प्लिंथ बीम पड़ी हुई है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये कॉलम की सरिया अभी बाहर है। अब ये होता है कि ऐसा ये करते हैं कि पहले हम ब्रिकवर्क कर लेंगे। जैसे मान लो ये ब्रिकवर्क यहाँ पे हो रखी है, हमने ब्रिकवर्क कर दिया, ये ब्रिकवर्क हो गया। अब क्या हुआ, आप ये कर रहे हो कि अब ब्रिकवर्क तो हो गया, अब ऐसा है कॉलम में कंक्रीट डाल देते हैं। तो अब आप कॉलम में इधर से दो साइड से शटरिंग करके कॉलम में कंक्रीट को भर दिए। तो अब ये जो कंक्रीट है वो किसके साथ फिक्स हो गई है, ब्रिक के साथ, ईंटों के साथ भी ये फिक्स हो गई है। ये आपकी कंक्रीट कॉलम तो आपका रेडी हो गया है। अब ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था कि फ्रेम स्ट्रक्चर आप जब बना रहे हो तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोड जब बीम पे आता है तो बीम से आने के बाद कॉलम पे आता है। ये कॉलम जो लोड है वो ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने पहले ब्रिकवर्क कर दिया है, फिर उसके बाद आप कंक्रीट डाल रहे हो कॉलम के लिए। तो अब यहाँ की जो ब्रिकवर्क है वो कंक्रीट के साथ बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। तो अब जो भी लोड आएगा, कॉलम पे लोड आएगा, तो कॉलम तो लोड अपना नीचे ट्रांसफ़र करेगा ही, साथ में ये लोड ब्रिकवर्क पे भी आना शुरू हो जाएगा। लोड ब्रिकवर्क पे भी आएगा, जिसके वजह से इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, मींस लोड सही से इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, कॉलम में मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट उसमें भी होता है। तो जब भी वो मूवमेंट करेगा किसी भी रीज़न से,
चाहे वो अर्थक्वेक हो सकता है या कोई भी रीज़न हो, तो उसमें क्या होगा कि ये वॉल्स में आपकी क्रैक फिर आनी ही है। तो इसमें जो आपका कॉलम है उसमें अगर कोई मूवमेंट होता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें स्टील पड़ी रहती है, और स्टील जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये ब्रिक फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मतलब इस फ्रेम स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ब्रिक की फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, तो इस वजह से इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे और लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो अब आप हमें बताओगे कमेंट करके कि आप ब्रिक वर्क पहले करोगे कि कॉलम करोगे। ये कमेंट करके ज़रूर बताना अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।